लोकसभा 2024 को लेकर मायावती के स्टैंड का सभी को इंतजार था कि मायावती आखिर उम्मीदवारों की जो लिस्ट देंगी उसके जरिए क्या फिर उन पे एक बार फिर वही पुराना आरोप लगेगा कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम करती हैं, या वहां पे ऐसे कैंडिडेट उतारती हैं जिससे अगर नुकसान पहुंचे तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, यानी पूरा इंडिया गठबंधन को पहुंचे। लेकिन मायावती ने सभी को चौंका दिया है। 56 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने साझा की और उसके बाद जो समीकरण, जो स्ट्रैटेजी मायावती की दिखी है उसे सभी सकते में है, क्योंकि इस बार ये होने जा रहा है कि मायावती सिर्फ इंडिया गठबंधन को परेशान नहीं कर रही है, उनके कैंडिडेट्स या उनके उम्मीदवारों के चयन से सिर्फ इंडिया गठबंधन ही परेशान नहीं है, बल्कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वहां भी चुनौती है, वहां भी परेशानी है। मुस्लिमों की संख्या हमेशा की तरह ज्यादा है उम्मीदवारों की, ये तो तय था, पहले से ही क्लियर था। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि जहां जहां पे ब्राह्मण बहुलता है या बीजेपी के कैंडिडेट्स है, जहां गुर्जर है, वहां पे उस तरीके से भी मायावती ने उम्मीदवार डाले हैं और ये पूरा खेल बिगाड़ेगा दोनों का ही। यानी जो मायावती अपने कार्यकर्ताओं की भी बीते कुछ सालों से नाराजगी मोल ले रही थी, उनके ऊपर कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देख रहे थे कि आप सिर्फ वोट काटने की भूमिका में रह गए हो, या मायावती का आकलन भी अगर बीते कुछ सालों में हो रहा था तो सिर्फ इसी तरीके से कि आप चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट काटने के लिए आप भूमिका अदा करते हो, क्योंकि जो आप उम्मीदवार देते हो और जिस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आप जाते हो उससे ये तय हो जाता है कि आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो और किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो आज यही समीकरण हम आपको बता रहे हैं कि मायावती ने जो 56 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है और जिसमें 14 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ये 14 मुस्लिम उम्मीदवार जाहिर सी बात है, तय है कि ये इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, इनका सिलेक्शन उन्हीं जगहों पे किया गया है। लेकिन इसके अलावा क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुर्जर, इन सभी नेताओं का जो चयन उन्होंने किया है, उम्मीदवारों का जो चयन किया है, वो बीजेपी कैंडिडेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है मायावती के उम्मीदवार से, यानी नेक टू नेक फाइट। कई सीटों पे तो आप इंडिया गठबंधन या बीजेपी इंडिया गठबंधन को आप लेके चल सकते हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां मायावती की एंट्री की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दोनों ही खेमों की, यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी भी। और ऐसी 56 सीटों पर ही अभी उन्होंने उम्मीदवार दिया है, यानी आने वाले वक्त में अगर उनका स्टैंड इसी तरीके से रहता है तो यूपी, जो कि सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें, वहां पे मायावती की एंट्री से चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। और आप ये मान के चल सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जरिए ही रास्ता तय होता है दिल्ली का, तो वहां पे चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जानी है। लेकिन अब हम आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि ये 56 के बाद कुछ और सीटों पे जो वो तैयारी कर रही हैं और जिन पे चेहरों का चुनाव हो रहा है, उसके जरिए वो किसे साधना चाहती हैं, किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं, या जिन्होंने जिस उम्मीदवार को उन्होंने तय किया है उसे फायदा पहुंचने वाला है या वो जीत रहा है, ये तो अब चुनाव परिणाम ही तय करेगा।